हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा एसजी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। बेटा आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सेकंड चैप्टर संप्रेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग संप्रेषण के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण के सिद्धांत मतलब कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो संप्रेषण में लागू होते हैं। तो बेटा अब अगर हम बात करें कि संप्रेषण क्या होता है, इसकी पहली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि संप्रेषण शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का रूपांतरण है, जो अगर जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। दो या दो से अधिक लोगों का आपस में संवेदों, भावों, विचारों इत्यादि का जब आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं संप्रेषण के सिद्धांतों की। तो सबसे पहले नंबर में आता है स्पष्टता का सिद्धांत। मतलब कि हमें जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको हमें सरल सुबोध जो भी हम प्रेषित करनी है हमें उसको हम सरल ढंग से हमें उस विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, ताकि जिसके साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं उसको सही ढंग से समझ में आए। अगले नंबर में है सेकंड नंबर में सहभागिता। सेकंड नंबर में सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत। इसके साथ साथ बेटा हमें जिसके साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो, दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है, दोनों को सक्रिय रहना पड़ता है, तभी सही ढंग से संप्रेषण होता है। अगले नंबर में आता है पृष्ठपोषण। तीसरे नंबर में पृष्ठपोषण का सिद्धांत। पृष्ठपोषण बेटा हम प्रश्न करते जा रहे हैं लेकिन बीच में ना कोई रुकावट आ रही, ना हम बीच में किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बेटा बीच बीच में हमें फीडबैक देते लेते रहना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि सही ढंग से संप्रेषण कार्य हो रहा है कि नहीं। अगले नंबर में आता है उपयुक्त माध्यम का सिद्धांत। फोर्थ नंबर में उपर्युक्त माध्यम का सिद्धांत। उपर्युक्त माध्यम का सिद्धांत। इसके साथ साथ बेटा बच्चे जो बालक होता है, ये छात्र है, वो जिस स्तर का है, जिस आयु स्तर का है, हमको उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें टीएलएम शिक्षण की सहायक सामग्री बच्चों को देनी चाहिए। अगले नंबर में आता है फिफ्थ नंबर में सहानुभूति। सहानुभूति एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांत।
हमें बच्चों से सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि वह जो भी संप्रेषण कार्य चल रहा है उसको वो सही ढंग से समझ सके। कक्षा का जो वातावरण है बिना मतलब भय मुक्त होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं कोई भी क्वेश्चन बिना किसी संकोच के पूछ सके। बेटा अगले नंबर में आता है अभिप्रेरणा। 6 नंबर में अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। इसके अलावा हमें समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो तत्पर होकर उस चीज़ को सही ढंग से समझ सके। मतलब वो दोनों छात्र और शिक्षक अगर दोनों बेटा सक्रिय रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी संप्रेषण कार्य सही ढंग से संपन्न होगा। अगले नंबर में बेटा अब हम बात करते हैं संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व की। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिससे हमें संप्रेषण को लागू करना पड़ा। बेटा जब हम किसी कार्य को अच्छा और रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें उसको सही करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता, उचित और प्रभावपूर्ण संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आता है विचारों का स्थानांतरण। पहले नंबर में विचारों का स्थानांतरण। बेटा संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में विचार, संवेदना, भाव इत्यादि का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। जब हम विचारों का स्थानांतरण करते हैं मतलब स्थानांतरण ऐसा होना चाहिए जो सत्य की कसौटी पे खरा हो। अगले नंबर में आता है सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। सेकंड नंबर में सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। मनुष्य कहाँ रहता है? मानव जो होता है वो समाज में रहता है। समाज में रहकर क्रिया प्रतिक्रिया, विचारों का आदान प्रदान इत्यादि करता रहता है। जब जैसा कि अरस्तु जी ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो उसके विकास, जो मस्तिष्क का मानसिक विकास भी स्वस्थ रहेगा, तभी वह पारस्परिक अंतःक्रिया में सही ढंग से शामिल हो पाएगा। अगले नंबर में आता है शिक्षा के लिए। थर्ड नंबर में शिक्षा के लिए। भाई हमें एजुकेटेड होने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अगर हम मूक दर्शक की तरह बैठे रहें, हम किसी से भावों का और विचारों का आदान प्रदान न करें तो क्या हम सीख पाएंगे? हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम विभिन्न तरीके से ऑडियो से, वीडियो से, लेक्चर अर्थात व्याख्यान के माध्यम से जो भी विचार होते हैं उनको हम सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगले नंबर में आता है मनोरंजन व नवीन जानकारी। फोर्थ नंबर में मनोरंजन व नवीन जानकारी।
बेटा हम जैसे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि खेल खेल में उनको सिखाना चाहिए ताकि उनको सही ढंग से अनुकरण हो पाए। तो बेटा हमें अप टू डेट होने के लिए जो आज के समय में जो नवीन चीज़ें हैं उनके लिए हमें विभिन्न तरह के जैसे कार्यशाला हो गई, सेमिनार हो गए, नाटक का मंचन हो गया, फिल्म हो गया, जिससे जो भी चीज़ हमें अपने जीवन में ढालने के लिए उचित लग रही है, जो प्रभावशाली लग रही है, उसको हमें ढालना चाहिए ताकि हम उचित ढंग से संप्रेषण कर सकें। अगले नंबर में आता है वैश्विक जानकारी के लिए। वैश्विक जानकारी के लिए भाई हमें कूप मंडूक की तरह तो रहना नहीं है, हमें वैश्विक स्तर पर संवाद करते रहना चाहिए ताकि बेटा बहुत सी चीज़ जो हमें समझ में नहीं आ रही है वो हमें समझ में आ जाती हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो संवेदना हो, चाहे वो भाव हो इत्यादि को जब हम आपस में आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होगा। तो बेटा ये थी संप्रेषण की आवश्यकता, विचारों का स्थानांतरण सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन व नवीन जानकारी, वैश्विक जानकारी के लिए। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।